Hello bachcho, let us see the question. So the question says the normal boiling point of a liquid is 350 Kelvin and enthalpy of vaporization is 35 kilojoules per mole. Assume that enthalpy of vaporization is independent from temperature and pressure. The correct statements is are. तो हमको क्या दिया गया है, कोई लिक्विड है जिसका एट 350 केल्विन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया है। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है अगर हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन को टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट एज्यूम कर लेते हैं तो कहा गया है इसमें से कौन से स्टेटमेंट हमारे करेक्ट होंगे। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे क्या दिया गया है, एंट्रोपी जो दिया गया है एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया गया है इज ग्रेटर देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल एट 350 केल्विन एंड 0.5 एटीएम। दूसरा दिया गया है फ्री एनर्जी चेंज हमें दिया गया वेपराइजेशन में इज लेस देन जीरो एट 350 केल्विन एंड 0.5 एटीएम। दूसरा दिया गया है एंट्रोपी चेंज हमें दिया गया ग्रेटर देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल एट 350 केल्विन एंड 2 एटीएम। और लास्ट ऑप्शन दिया गया है चेंज इन फ्री एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एट 350 केल्विन एंड 2 एटीएम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे अगर हम बात करें हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया गया दैट इज डेल्टा एच। वेपराइजेशन में कितना दिया गया है, इट इज गिवन एज 35 किलो जूल पर मोल। ठीक है, सबसे पहले इसको हम क्या करें, जूल्स में अगर कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा 35,000 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 पावर 3 से तो 35,000 जूल्स पर मोल हो जाएगा। आगे हमें क्या दिया, टेम्परेचर दिया गया दैट इज टी, हमें कितना दिया गया है 350 केल्विन्स। तो अगर हमको एंथैल्पी और टेम्परेचर दिया गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एंट्रोपी फाइंड करेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच बाय टी। डेल्टा एच बाय टी, टेम्परेचर यहाँ पे क्या वेपराइजेशन टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, डेल्टा एच कितना है दैट इज 35,000 जूल पर मोल और टेम्परेचर में कितना दिया गया है, इट इज गिवन एज कितना है 350 केल्विन्स। 350 केल्विन्स यानी कितना हो जाएगा, दिस विल गिव अस 100। तो यहाँ से एंट्रोपी कितना हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कितना आ जाएगा हमारा 100 जूल पर केल्विन। कितना आ जाएगा, ये जूल पर केल्विन आ जाएगा नहीं, हाँ जूल पर केल्विन पर मोल आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो एंट्रोपी हमारे पास आई है ये कितने टेम्परेचर पे आई है, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, दिस इज एट 1 एटीएम प्रेशर। एट 1 एटीएम प्रेशर हमने 1 एटीएम यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हमने कैलकुलेट किया है। दिस इज एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी एंड टेम्परेचर कितना हमारे पास 350 केल्विन। ठीक, फर्दर क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर से इंडिपेंडेंट अज्यूम करते हुए हमको इन चारों स्टेटमेंट में से पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं कौन से हमारे इनकरेक्ट हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पे देखेंगे हम क्या, हमको क्या पता है यहाँ पे, हाँ ठीक है, देखें अगर यहाँ पे हम क्या कि एट 350 केल्विन, एट 350 केल्विन पहले स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं एंड 0.5 एटीएम, यानी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रेशर को कम किया जा रहा है। प्रेशर को कम किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करेंगे तो लिक्विड कम ही टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा। ठीक है ना, तो इसको जो है हाँ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल बी लोअर, क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। एक मिनट, विल बी लोअर, विल बी लोअर। ठीक, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या बोलेंगे कि जब हम कहेंगे जो टेम्परेचर होगा एट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा, इट विल बी लेस देन 350 केल्विन्स। टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देखें टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो यहाँ पे हम क्या देखें हैं कि जो टेम्परेचर और एंट्रोपी में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो टेम्परेचर अगर कम होगा तो दिस इम्प्लाइज जो डेल्टा एंट्रोपी चेंज होगा, मतलब डेल्टा नहीं बोलेंगे यहाँ पे, एंट्रोपी चेंज होगा जो वेपराइजेशन का, इट विल बी ग्रेटर देन 100, इट विल बी ग्रेटर देन 100 जूल्स पर केल्विन पर मोल। ठीक है ना, तो ये हमारा आ गया, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि स्टेटमेंट 1 है उसके मतलब जो ये हमने लिखा है यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन विल बी ग्रेटर देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल at 350 Kelvin, at 350 Kelvin
एंड 0.5 एटीएम। ठीक है ना, ये प्रेशर को अगर रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एंट्रोपी जो टेम्परेचर घट जाएगा वेपराइजेशन का और एंट्रोपी बढ़ जाएगी। स्टेटमेंट में देखें क्या लिखा है, स्टेटमेंट में भी यही कुछ लिखा है ऐसा देखें यहाँ पे, तो स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब स्टेटमेंट बी की बात करें अगर हम, स्टेटमेंट बी के लिए अगर देखें यहाँ पे हम, तो क्या होगा यहाँ पे, सेम टेम्परेचर है यहाँ पे, तो ऑल्सो एट 350 केल्विन। अगर अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एट 2 एटीएम, प्रेशर हमने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या होगा, द जो बॉइलिंग पॉइंट होगा लिक्विड का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड विल इंक्रीज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो जो वेपराइजेशन का टेम्परेचर होगा ये हमारा क्या होगा, ये हायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इट विल बी ग्रेटर देन 350 केल्विन। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो हमने क्या देखा अभी, टेम्परेचर और एंट्रोपी में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन होगा तो दिस इंप्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन विल बी लेस देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल। यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, कि जो चेंज इन एंट्रोपी है इट विल बी लेस देन 100 जूल पर केल्विन पर मोल, 100 जूल पर केल्विन पर मोल एट 350 टेम्परेचर, केल्विन टेम्परेचर। एंड 2 एटीएम इंक्रीज प्रेशर पे क्या होगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लेस देन 100 हो जाएगी। तो यानी कि स्टेटमेंट अगर देखा यहाँ पे क्या, डेल्टा एस वेपरेशन इज ग्रेटर देन 100। एक मिनट, ओके, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन कितना दिया इन्होंने, ग्रेटर देन 100 दिया है एट 350 केल्विन एंड 2 एटीएम। तो इन्होंने क्या किया, प्रेशर को बढ़ा दिया है, बट यहाँ पे प्रेशर को बढ़ाने के बाद भी ये बोल रहे हैं कि जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन ही रहेगी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इट शुड बी लेस देन 100 होना चाहिए था एट इंक्रीज प्रेशर, और यहाँ पे क्या दिया, उल्टा दिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, हमने ऑप्शन ए देख लिया है, ऑप्शन सी देख लिया है। अब हमको फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बात करनी है। किसके बारे में बात करनी है, यहाँ पे हमको फ्री एनर्जी चेंज के बारे में बात करनी है। तो फ्री एनर्जी की जब बात करेंगे तो फ्री एनर्जी का इफेक्ट कैसे होता है वो देख लेंगे हम यहाँ पे। ओके, देखते हैं तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ यहाँ पे क्या, एज एज ये बोलेगी ऑन ऑन increasing on increasing pressure at constant टेम्परेचर। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, जो चेंज इन एनर्जी है, चेंज इन फ्री एनर्जी है, गिव्स फ्री एनर्जी जिसको बोल सकते हैं हम, ये भी क्या होता है, इट ऑल्सो इंक्रीजेस, इट इंक्रीजेस। ठीक है, और सिमिलरली ऑन डिक्रीजिंग, और अगर हम क्या करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एट कांस्टेंट पी, एट कांस्टेंट टी, सॉरी पी नहीं होगा, टी होगा। प्रेशर को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिक्रीज करेंगे तो जो चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वो भी क्या करेगी, डिक्रीजेस, डिक्रीजेस। यानी कि हम बोलें क्या, अगर हम बोलें तो जो गिव्स फ्री एनर्जी है वो क्या होगा, डिक्रीजेस और इंक्रीजेस का यहाँ पे क्या मतलब है, तो डिक्रीजेस और इंक्रीजेस का मतलब यहाँ पे ये है कि जब इंक्रीज करेगी तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा जो डेल्टा जी होगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। और जब डिक्रीज करेगा तो डेल्टा जी यानी गिव्स फ्री एनर्जी में जो चेंज है इट विल बी नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा। ये है हमारा इंक्रीज और डिक्रीज से मतलब। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या, कि क्वेश्चन में दो ही यहाँ पे क्राइटेरियाज दिए गए हैं, कि अगर एट हमारा क्या होगा, एक हमको 2 एटीएम दिया गया है और हमें दूसरा क्या दिया गया है, एट 0.5 एटीएम दिया गया है। ठीक है ना, तो अगर देखें यहाँ पे, और जो नॉर्मल हमारा क्या है, नॉर्मल हमारा क्या है एट 1 एटीएम। 1 एटीएम पे जब हम क्या करेंगे, डेल्टा एस, डेल्टा एच और टी के जब वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा जी क्या होता है हमारा, डेल्टा जी होता है एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है ना, यहाँ पे जब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, ये आएगा 0। जो गिव्स फ्री एनर्जी जो है या फ्री एनर्जी में जो चेंज है इट विल बी इक्वल टू 0 एट 1 एटीएम। ठीक है ना, ये 1 एटीएम पे हमारा आएगा, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा। बट अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं,
अगर हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं एट फिक्स टेम्परेचर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो हमने देखा कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाता है और प्रेशर को डिक्रीज करने पर डेल्टा जी नेगेटिव हो जाता है। तो यानी कि एट 2 atm यानी कि प्रेशर इंक्रीज किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा डेल्टा जी होगा, चेंज इन फ्री एनर्जी होगा, इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी पॉजिटिव। सिमिलरली एट 0.5 atm यानी कि डिक्रीज प्रेशर पे क्या होगा, जो डेल्टा जी है, चेंज इन फ्री एनर्जी, इट विल बी नेगेटिव। ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी में क्या कह रहा है कि डेल्टा जी ऑफ वेपराइजेशन यानी कि जो एंथैल्पी ऑफ चेंज इन फ्री एनर्जी है इज नेगेटिव, इज लेस देन जीरो, यानी कि नेगेटिव है एट जो डिक्रीज प्रेशर, जो कि हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है, तो यानी कि ऑप्शन बी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वही ऑप्शन डी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो चेंज इन फ्री एनर्जी है ग्रेटर देन जीरो एट 2 atm, तो ये भी हमारा वैलिड है, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हो गए इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के हमारा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।